कुछ गॉब्लिन्स किसी इंसान पे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है और आसानी से उन सभी को मार देता है और कहता है कि मुझे और चाहिए, मेरी भूख अभी खत्म नहीं हुई। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घोड़ा गाड़ी चालक दिखता है जिसे कि कुछ गॉब्लिन स्पॉट कर लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये देख के वो डर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि आसानी से उन सभी गॉब्लिन्स को मार देते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब हम फाइनली फेट को देखते हैं जो कि गेट कीपिंग कर रहा होता है। वहाँ से वही वॉरियर्स जा रहे होते हैं और अपने एडवेंचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये सब सुन के फेट सोचने लगता है कि ये लोग गॉब्लिन हंटर्स हैं, मैं तो उन जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। मेरे पास तो एक यूजलेस स्किल है जिसकी वजह से मुझे हमेशा ही भूख लगी रहती है, पर शायद मुझे इस बात का ग्रेटफुल होना चाहिए कि मुझे कम से कम गेट कीपिंग की जॉब तो मिली। शाम को वही वॉरियर्स शॉपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन होली नाइट्स को देख के वो छुप जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वही वेलरिक सिबलिंग्स हैं। तभी एक दुकानदार का फल गिर के एक नाइट के बूट से टकरा जाता है। दुकानदार माफी मांगता हुआ वो फल उठाने लगता है, लेकिन उस नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो खींच के उसके पेट पे लात मारता है। मैं तो बस फल उठा रहा था साहब, अब तुम हमसे जुबान लड़ाओगे? तुम्हें पता है ना हमारी तौहीन करने पे हम तुम्हारा गला काट सकते हैं। ये सुन के दुकानदार और घबरा जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। तभी एक नाइट कहता है हार्ट ऑफ में मिल, इतना काफी है, अब चलो यहाँ से। ये सब देख के वो वॉरियर्स कहने लगते हैं कि ये होली नाइट्स कितने बेरहम हैं, शुक्र है कि लेडी रॉक्सी इनके जैसी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फेट की शिफ्ट खत्म होने वाली थी और वो बेचारा भूख से तड़प रहा है। तभी वो होली नाइट्स उसके पास आते हैं। क्या तुमने हमारी जगह इस जॉब को पूरी तरह से किया? हाँ रफेल सर, मैंने अच्छे से किया है। रफेल उसके आगे कुछ पैसे फेंक देता है और कहता है उठाओ इन्हें। तभी वहाँ हार्डो आता है और उसके हाथ पर पैर रख के कहता है कि मुझे माफ करना, तुम इतने गंदे हो कि मैंने तुम्हें नोटिस भी नहीं किया। वो सब फेट को बुरी तरह से मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ रॉक्सी आ जाती है। वो कहती है कि तुम फेट को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो, गेट की पहरेदारी करना एक होली नाइट की ड्यूटी है। तो वो कहते हैं कि हम तो बस फेट की मदद कर रहे थे, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं थी तो हमने उसे एक जॉब दे दी। लोगों की मदद करना भी तो होली नाइट्स की ही ड्यूटी है। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रॉक्सी फेट के पास आती है और अपने रुमाल से उसके जख्म पोंछती है। फेट उसका शुक्रिया अदा करता है तो रॉक्सी कहती है कि कोई बात नहीं, ये तो होली नाइट के तौर पे मेरा कर्तव्य है। इसके बाद वो फेट से कहती है कि अब तुम ये ड्यूटी मुझे दे सकते हो और अगर तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा हो तो मुझे तुम प्लीज जरूर बताना। नहीं, मुझे तो अब इन सब चीजों की आदत हो गई है, लेकिन आपकी मदद के लिए शुक्रिया। और वो वहाँ से चला जाता है। एक रेस्टोरेंट में बैठा फेट खाना खा ही रहा होता है कि उस रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ आता है और कहता है कि तुम्हें फिर से उन सब ने पीटा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी हालत पिछले वाले बंदे जैसी हो जाएगी। उसको इन्होंने इतना अब्यूज और टॉर्चर किया था कि उसकी तो मौत हो गई थी। लेकिन फेट उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और अपना खाना खत्म करके बाहर चला जाता है। लेकिन फेट को अभी भी भूख लग रही होती है, क्योंकि उसकी स्किल ही ग्लटनी है, जिसकी वजह से उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। वो सोच रहा होता है कि काश मेरा भी जन्म एक अच्छे स्किल के साथ हुआ होता, मैं चाहे एक होली नाइट ना बनता, लेकिन एक मर्चेंट, क्राफ्ट्समैन है या कम से कम वॉरियर ही बन जाता। लेकिन अब ये सब सोचने का क्या फायदा, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला, मैं हमेशा ही एक लूजर रहूंगा। तभी उसे कुछ चोर दिखाई देते हैं। वो जल्दी से जाके इनके बारे में रॉक्सी को बताता है। रॉक्सी फेट को अपनी गेट कीपिंग की ड्यूटी दे देती है और खुद चोरों को पकड़ने के लिए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर तक फेट को लड़ने की आवाजें आती है और जब आवाज रुकती है तो उसे सामने एक चोर दिखाई देता है जो कि घायल था। उसे देख के फेट डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो रुकता है और सोचता है कि लेडी रॉक्सी ने मुझे ये जॉब अपने भरोसे पे दी है, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। वो चोर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही चोर उसकी तरफ बढ़ता है फेट उसे अपने भाले से मार के खत्म कर देता है। तभी अचानक से उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है, उसके स्टैट्स अपग्रेड हो जाते हैं और उसके स्किल्स में कुछ नई चीजें ऐड होती है, जिसमें टेलीपैथी और आइडेंटिफाई की स्किल होती है। ये देख के वो अभी भी शॉक में होता है और सोच रहा होता है कि ये सब क्या हुआ, मेरी ग्लटनी स्किल क्यों एक्टिवेट हुई। तभी वहाँ रॉक्सी आ जाती है और मरे हुए चोर को देख के उससे पूछती है कि फेट क्या तुम ठीक हो? वहीं फेट अब उसकी मन की बात सुन पा रहा था। वो उसकी चिंता कर रही थी क्योंकि उसकी हालत खराब लग रही थी। वो उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ। रॉक्सी मन ही मन कहती है कि शुक्र है, और फेट अभी भी उसकी मन की बातें सुन पा रहा था। इसके बाद रॉक्सी करती है कि मुझे इस इंसिडेंट के बारे में अपने सुपीरियर्स को बताना होगा और फेट नोटिस करता है कि अब वो उसके मन की बात नहीं सुन पा रहा था। फेट रॉक्सी से कहता है कि इन सभी चोरों को मारने का क्रेडिट प्लीज आप रख लेना, अगर रफेल को इसके बारे में पता चला तो वो मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा। इसके बाद रॉक्सी कहती है कि अगर तुम मेरा साथ ना देते तो मैं एक कभी नहीं कर पाती, तो शुक्रिया के तौर पर क्या तुम मेरी फैमिली यानी हार्ट फैमिली के लिए काम करोगे? तुम अगर व्लेरिक के लिए काम करते रहे तो तुम एक ना एक दिन मारे जाओगे, तो अपना डिसीजन सोच समझ के ही लेना। फेट सोचने लगता है कि मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, एक ऐसी जिंदगी जहाँ मुझे कूड़े की तरह ट्रीट किया जाता है, या फिर एक ऐसी जिंदगी जहाँ मैं लेडी रॉक्सी के लिए काम करूंगा। फेट सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए काम करूंगा और ये मेरे लिए एक गर्व की बात होगी, जो कि सुन के रॉक्सी भी काफी खुश होती है। अब फेट अपने घर पे आके अपने स्टैट्स देख रहा होता है, जहाँ की उसके सारे स्टैट्स ट्रिपल डिजिट में हो चुके थे। फेट को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, ये आइडेंटिफाई और टेलीपैथी स्किल्स आखिर है क्या। और वो सोचने लगता है कि अगर मेरे पास ऐसे स्टैट्स हैं तो शायद मैं मॉन्स्टर्स को भी हरा सकता हूँ। अगले दिन वो वेपन शॉप में जाता है। शॉप ओनर उससे पूछता है कि तुम किस तरह का वेपन खरीदना चाहते हो और तुम्हारा बजट क्या है। फेट थोड़े से पैसे दिखा के कहता है कि मेरे पास बस इतने ही है, जिसे देख के शॉपकीपर कहता है वाह तुम तो गरीब निकले, इस चिल्लर से तुम एक भी वेपन नहीं खरीद सकते। ये सुन के फेट दुखी हो
जाता है क्योंकि रॉयल कैपिटल में 5 साल के बाद भी वो सिर्फ इतने पैसे ही इकट्ठा कर पाया है। तभी वो शॉपकीपर उसे कुछ वेपन्स दिखाते हुए कहता है कि तुम उतने पैसों से सिर्फ ये बेकार से वेपन्स ही खरीद सकते हो। फेट सोचता है कि कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ होना ही है। वो अपनी आइडेंटिफाई स्किल का यूज करके सारे वेपन्स को देख रहा होता है। लगभग सारे वेपन्स वहाँ बेकार से थे, लेकिन तभी उसे एक तलवार दिखती है। इसे देख के वो कहता है कि ये तलवार तो बिल्कुल मेरे जैसी है, इसे भी ट्रैश जैसे ही ट्रीट किया गया है। तभी स्वॉर्ड में से आवाज आती है, हेलो, ये तलवार तो बात कर रही है। वो अपने आइडेंटिफाई स्किल का उस स्वॉर्ड पे यूज करता है। उसे पता लगता है कि स्वॉर्ड का नाम ग्रीड है और ये एक वन हैंडेड स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड कहती है, ग्लटनी, तुम मुझे खरीद लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हें मेरे स्किल के बारे में कैसे पता? मुझे तुम्हारे स्किल के बारे में इसलिए पता है क्योंकि तुम्हारे और मुझ में बहुत कुछ कॉमन है। फेट आखिरकार उस तलवार को खरीद लेता है। वहीं दूसरी तरफ मिमिल रफायल से कह रही होती कि तुमने सुना, रॉक्सी फेट को अपने अंडर में लेना चाहती है, वो भी हमसे बिना पूछे। चलो हम चल के उसे सबक सिखाते हैं। लेकिन रफायल कहता है कि रहने दो, फेट जैसे लूजर्स भरे पड़े हैं दुनिया में, हम किसी और को उठा लेंगे, हमें फालतू में पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है, वो हमारे काम करने के तरीके पे भी सवाल उठा रही थी। हार्ट और व्लेरिक उन 5 फैमिलीज में से एक है जो कि किंगडम को सपोर्ट करते हैं। अब कंप्लेन करने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद रफायल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में जाने लगता है। मिमिल कहती है कि तुम फिर से वहाँ जा रहे हो, आखिर तुम वहाँ क्या स्टडी करते हो? तो रफायल कहता है कि मैं वहाँ ये स्टडी कर रहा हूँ कि आखिर अमर कैसे बनते हैं। वहीं फेट उस तलवार को लेके खुले से मैदान में आ चुका है। वो तलवार उसे बताती है कि वो लोग आ रहे हैं। तभी वहाँ एक गॉब्लिन आता है और फेट किसी तरह उसे भी मार देता है। उसे मारते ही फेट की ग्लटनी स्किल एक्टिवेट होती है और उसके स्टैट्स इंक्रीज होने लगते हैं। तभी वहाँ और भी गॉब्लिन्स आने लगते हैं। वो सभी गॉब्लिन्स फेट पर हमला करने लगते हैं। फेट किसी तरह से उन सभी गॉब्लिन्स को हराता जा रहा होता है और जब भी वो किसी गॉब्लिन को मारता था उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट होती थी और जब फाइट खत्म होती है तो उसके स्टैट्स कुछ ऐसे दिख रहे थे और उसे कई नई स्किल्स भी मिली थी। ग्रीड फेट से कहता है कि तुमने नोटिस किया होगा कि अब तुम्हारा पेट भर चुका है, तुम्हें भूख नहीं लगी है। अरे तुमने तो सही कहा, आज मेरा पेट तो बिल्कुल नहीं गुड़गुड़ाया, ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। मुझे तो लगा था कि जिस स्किल के साथ हम पैदा होते हैं हमारे साथ सिर्फ वही स्किल रहती है, लेकिन मुझे तो कितनी सारी स्किल्स मिल गई। जिस पे ग्रीड कहता है कि इसके लिए तुम्हें अपनी ग्लटनी स्किल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नॉर्मली तुम्हारे स्टैट्स बैटल करने पे इंक्रीज होते हैं और तुम्हारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तुम्हारा लेवल अप होता है, लेकिन ग्लटनी स्किल स्टैट्स और स्किल को चुराती है और बदले में तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलता, जिसकी वजह से तुम हमेशा लेवल 1 पर ही रहोगे। लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? ग्रीड कहता है कि तुम्हारी और मेरी कंडीशन एक ही जैसी है। तभी फेट की डायरेक्शन में कुछ वॉरियर्स आ रहे होते हैं। ग्रीड फेट से कह रहा होता है कि तुम्हारी इस ग्लटनी स्किल के बारे में किसी को नहीं पता लगना चाहिए क्योंकि तुम्हारी स्किल डिवाइन लॉ के विरुद्ध है। फेट ये सुन के थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि इसका मतलब मुझे हमेशा अकेले ही लड़ना होगा, लेकिन ग्रीड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे वील्ड कर रहे हो, यानी तुम अकेले नहीं हो। फेट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ग्रीड उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें इन गॉब्लिन्स के ईयर्स को इकट्ठा कर लेना चाहिए क्योंकि इनके तुम्हें काफी पैसे मिल सकते हैं। वो सभी गॉब्लिन्स के ईयर्स को इकट्ठा करके उन्हें बेच आता है, जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। फेट कहता है कि इतने पैसे तो काफी हैं आज के डिनर के लिए, लेकिन ग्रीड कहता है कि रुको एक मिनट यार, तुम्हें सबसे पहले मेरी मेंटेनेंस करानी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कोई नीर के हीरे से कम नहीं हूँ, ठीक है? मुझे अच्छे से ट्रीट करो। फेट कहता है हाँ हाँ वो भी कर लेंगे। तभी वो किसी से टकरा जाता है। उसके साथ एक छोटी बच्ची होती है। वो बच्ची फेट से टकराती है और वो मन ही मन मदद के लिए चिल्ला रही थी और फेट उसकी बात सुन जाता है। फेट उसकी स्किल्स को देखने लगता है, लेकिन उसे उसकी स्किल्स नहीं दिखती। ग्रीड उसे बताता है कि तुम उसकी स्किल्स इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि उसने कॉन्सील स्किल का यूज किया है। फेट कहता है कि हो सकता है कि वो इस बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा है, जिस पे ग्रीड कहता है हाँ हो सकता है, तो तुम क्या करोगे? फेट कहता है कि मैं उसे बचाऊंगा और वो उन दोनों के पीछे चल पड़ता है। उस बंदे ने उस छोटी बच्ची को कहीं बांध करके रखा था। वो उससे कहता है कि तुम्हारी इस दुनिया में कोई भी कीमत नहीं है, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए बनी है ताकि तुम किसी काम आ सको। तुम्हारा यूज होली नाइट्स करेंगे अपने मजे के लिए, तुम समझ रही हो ना कैसे मजे के लिए? ये सुन के वो बच्ची डर जाती है और रोने लगती है। ये सारी बातें फेट वहीं छुप कर सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक चर्च में एक नन दूसरी नन से कह रही होती है कि मैंने सहारा को हर जगह ढूंढ लिया, मुझे वो कहीं नहीं मिल रही। और अब हमें पता चलता है कि ये सहारा कोई और नहीं, यही बच्ची है। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद फेट उसके पास आता है, रो मत, अब तुम सेफ हो। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से भाग पाते, वो किडनैपर वहाँ पे वापस आ जाता है। फेट बिना डरे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। किडनैपर कहता है कि क्या तुम लड़ते वक्त उस लड़की को बचा पाओगे? ग्रीड फेट से कहता है कि वो तुम्हें वीक समझता है, तो तुम इसका फायदा उठाओ और वहाँ से भागने की एक्टिंग करो। फेट बच्ची के साथ वहाँ से भागने लगता है और उस किडनैपर को रोकने के लिए काफी सारे बक्से गिरा देता है। इससे वहाँ काफी धूल उड़ जाती है। इसका फायदा उठा के वो किडनैपर पे हमला कर देता है। किडनैपर अपनी स्किल से उस पे हमला करने जा रहा होता है, लेकिन ग्रीड फेट से कहता है कि इससे पहले कि वो तुम पे हमला करे तुम उसकी तलवार को काट दो। फेट उसके ऊपर हमला करके उसकी तलवार को काट देता है और उसे भी घायल कर देता है। फेट उससे पूछने लगता है कि तुमने कहा था कि ये लड़की होली नाइट्स के पास जाएगी, तुम्हें किसने कहा था इस लड़की को किडनैप करने के लिए? लेकिन वो नहीं बता रहा होता। इस पे फेट उसकी छाती में तलवार घुसा देता है और कहता है कि जल्दी बताओ। किडनैपर कहता है कि मुझे ये करने के लिए हार्ट ऑफ व्लेरिक ने कहा था। इसके बाद फेट सहारा को लेके बाहर आ जाता है और अब क्योंकि दोनों को ही भूख लगी
ही वो दोनों रेस्टोरेंट में मीट खा रहे होते हैं। खाते वक्त सहारा रोने लगती है क्योंकि उसने कभी भी मीट नहीं खाया था, जिसपे फेट उसे अपना हिस्सा भी दे देता है और इसके बाद वो सहारा को चर्च में पहुंचा देता है। इसके बाद जब फेट अपनी स्टैट्स चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसे वन हैंडेड स्वॉर्ड स्किल भी मिल चुकी है। ग्रिड उसे बताता है कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो एक बार स्वॉर्ड चला के 2 हमले कर सकता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के ओनर से कह रहा होता है कि सर मैसन को डिवाइन ड्रैगन ने मार दिया है और अब हार्ट फैमिली की उत्तराधिकारी लेडी रॉक्सी है। रेस्टोरेंट ओनर कहता है कि ये तो काफी बुरा हुआ क्योंकि वही थे जो कि होली नाइट्स को कंट्रोल में रखते थे। मुझे नहीं लगता कि लेडी रॉक्सी होली नाइट्स को कंट्रोल में रख पाएगी, खासकर वेलरिक सिबलिंग्स को। अगली सुबह फेट हार्ट फैमिली के मैंशन में पहुंच जाता है जहां रॉक्सी उसे वेलकम करती है। रॉक्सी को कैजुअल कपड़े में देख के उसे कुछ कुछ होता है और वो कहता है कि तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुन के रॉक्सी भी शर्मा जाती है और कहती है कि हाँ मैंने आज कपड़े ही ऐसे पहने हैं। इसके बाद रॉक्सी उसे अपने फादर की ग्रेव के पास लेके जाती है और वो ग्रेव को देख के कह रही होती है कि तो ये है फेट, आज से ये इस मैनर में ही काम करेगा और मुझे यकीन है कि चीजें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। फेट के पूछने पर रॉक्सी उसे बता देती है कि ये उसके फादर की ग्रेव है जिन्हें कि 5 दिन पहले गालिया में एक डिवाइन ड्रैगन ने मार दिया। गालिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ की मॉन्स्टर्स का कब्जा है और होली नाइट्स की जिम्मेदारी है कि वो उन मॉन्स्टर्स को वहीं तक रखें। इस साल ये ड्यूटी हार्ट फैमिली को दी गई थी, लेकिन एक डिवाइन ड्रैगन जिसने की अपनी लेयर को हजारों सालों से नहीं छोड़ा था, उसने अकेले ही रॉक्सी के फादर और उनकी सारी आर्मी को खत्म कर दिया। फेट ये सब सुन के दुखी हो रहा होता है, लेकिन रॉक्सी कहती है कि तुम दुखी मत हो, अब से मैं इस फैमिली की हेड हूँ, तुम मेरी मदद करोगे ना इस जगह को खुशहाल बनाने में। फेट हामी भरता है और दोनों हाथ मिलाने ही वाले होते हैं कि फेट रुक जाता है। उसे डर लग रहा होता है कि अगर वो रॉक्सी को टच करेगा तो वो फिर से उसकी मन की बातें सुन पाएगा। वो घबरा के एक तरफ इशारा करके बोलता है अरे वो क्या चीज है। वहाँ हार्ट फैमिली की चीफ मेट खड़ी होती है जो कि फेट से कहती है कि यहाँ तुम तमीज से रहोगे, लेकिन फेट में तो मैनर्स थे ही नहीं। उसको वहाँ काम करते हुए 8 दिन बीत जाते हैं और अब उसकी बाकी के सर्वेंट्स के साथ अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी है। एक दिन रॉक्सी उसे कुछ बातें करने के लिए बुलाती है, लेकिन अभी 5 मिनट पहले ही खाना खाने के बाद भी उसे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि उसकी किसी बात पे ध्यान ही नहीं जा रहा था। ये देख के रॉक्सी उसे जोर से फे करके बुलाती है। ये सुन के फेट कहता है कि फे, मेरे पिता भी मुझे फे कह के बुलाते थे, पर एक दिन मॉन्स्टर हंटिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। जिस पे रॉक्सी कहती है कि हम दोनों के फादर ही मॉन्स्टर हंटिंग के दौरान मारे गए। फेट उससे पूछता है कि पर आपने मुझे फे क्यों बुलाया। रॉक्सी कहती है कि अब से ये तुम्हारा निकनेम है। मैंने कहा था ना कि हम इस हार्ट एस्टेट को एक जॉयफुल प्लेस बनाएंगे, इसलिए तुम अब से एक फैमिली मेंबर की तरह हो। ये सुन के फेट शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, आप मुझे फेट ही कह के बुलाएं। तभी उसको चक्कर आने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने रूम में था। उसके बेड के बगल में एक चिट्ठी पड़ी है जिसपे रॉक्सी ने लिखा है कि तुम कल की छुट्टी ले लेना, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। फेट ग्रीड से पूछता है कि पहले मैं अपनी भूख को कंट्रोल कर पाता था, लेकिन अब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जिसपे ग्रीड कहता है कि तुम्हारे ऊपर कर्स हो चुका है। एक बार ग्लटनी स्किल को सोल का टेस्ट मिल गया तो उसे नहीं रोका जा सकता है। तुम जितने सोल्स को खाओगे तुम्हारी ताकत उतनी ही बढ़ेगी और इसके साथ ही तुम्हारी भूख भी बढ़ती ही जाएगी और कभी खत्म नहीं होगी। अब यही तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें मरते दम तक सोल्स खाने ही होंगे। लेकिन फेट कहता है कि अगर क्या होगा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो। ग्रीड कहता है कि अगर तुमने ऐसे किया तो या तो तुम भूख से मर जाओगे या फिर तुम खुद पे से कंट्रोल खो बैठोगे और किसी को भी मारने लगोगे। अगर तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारी भूख लिमिट पे है तो अपनी आंखों को देखो। फेट जब अपनी आंखों को देखता है तो वो लाल होती हैं। अब फेट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे हंट करना ही होगा। वो हंटिंग के लिए जाने लगता है। उसे सामने कई सारे वॉरियर्स दिखते हैं। उसे ये सभी इंसान डिलिशियस लग रहे होते हैं तो वो किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। ग्रीड उसे बताता है कि तुम्हारी ये लाल आंखें काफी काम की भी हैं, तुम इन्हें नाइट विजन की तरह यूज कर सकते हो और तुम्हें प्रे ढूंढने में काफी आसानी भी होगी। और अगर कोई वीक प्रे है तो वो तुम्हारी लाल आंखें देख के पैरालाइज भी हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, जब वो वीक गॉब्लिन्स के सामने खड़ा होता है वो उसकी आंखें देख के पैरालाइज से हो जाते हैं और एक ही जगह खड़े रहते हैं। और फेट आसानी से जाता है और उन्हें मारने लगता है, पर फेट कहता है कि इतना काफी नहीं है और वो हॉब गॉब्लिन फॉरेस्ट में जाके उन गॉब्लिन्स को मारने लगता है। उन गॉब्लिन्स को मारते वक्त वो यही सोच रहा होता है कि आखिर मुझे कितनों को मारना होगा अपनी भूख को खत्म करने के लिए। काफी सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद आखिरकार उसकी भूख शांत हो जाती है और वो कह रहा होता है कि मैं वापस से वैसा फील नहीं करना चाहता। ग्रीड कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें रेगुलरली मॉन्स्टर्स को हंट करना होगा। तभी वहाँ गॉब्लिन किंग आ जाता है। उसके स्टैट्स चेक करने पे फेट को पता लगता है कि उसके पास हेल्थ रिजेनरेशन स्किल है। ये स्किल लेने के लिए फेट उसे मारने जाने लगता है, लेकिन पास जाने पे वो देखता है कि गॉब्लिन किंग एक ह्यूमन को खा रहा था, जिसे देख के फेट को उल्टी आने लगती है। ग्रीड कहता है कि तुम इतने कमजोर क्यों बन रहे हो, तुम्हें तो पता है ना ह्यूमंस ही गॉब्लिन्स का खाना है। फेट कहता है कि हाँ मुझे पता है, और वो पीछे से जाके गॉब्लिन का हाथ काट देता है। इससे वो गॉब्लिन तिलमिला जाता है और फेट पे लगातार हमले कर रहा होता है। फेट किसी तरह उसके हमलों को डॉज करता है और मौका देखते ही अपनी तलवार उसके सर में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसे हेल्थ रिजेनरेशन स्किल मिल जाती है और उसके स्टैट्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फेट अब काफी थक चुका है। ग्रीड उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे स्टैट्स की वजह से मैं आखिरकार अपने फर्स्ट लेवल को एक्सेस कर पाऊंगा। अगर तुम मुझे अपने सारे स्टैट्स ऑफर कर दो तो मैं दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ और तुम्हें
तुम्हें और भी फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। फेट भी उसका दूसरा फॉर्म देखना चाहता था और वो उससे पूछता है कि तुम्हें कितने स्टैट्स चाहिए। ग्रीड कहता है कि मुझे लेने के बाद तुम्हारे पास जितने भी स्टैट्स आए हैं वो सब कुछ। फेट कहता है कि इतना सारा तो मैं नहीं देने वाला, रहने दो भाई तुम। ग्रीड कहता है कि मेरा नाम ग्रीड ऐसे नहीं पड़ा और अगर तुमने मुझे अपग्रेड नहीं किया तो तुम मुझे वील्ड नहीं कर पाओगे और ये मत भूलो कि हम दोनों साथ में स्ट्रॉन्ग बनने वाले थे। फेट उसे अपने सारे स्टैट्स ऑफर कर देता है जिसकी वजह से ग्रीड ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो एक मैजिकल बो में बदल जाता है। ग्रीड कहता है कि जल्दी वहाँ एक गॉब्लिन है, उसे शूट करो। फेट कहता है कि पर एरोज कहाँ हैं? अरे तुम शूट तो करो, एरोज अपने आप आ जाएंगी। फेट ऐसा ही करता है। इसके बाद ग्रीड उसे बताता है कि तुम निशाना कहीं भी लगा सकते हो लेकिन एरो हमेशा तुम्हारे एनिमी को जाके लगेगी और ऐसे ही वो गॉब्लिन भी ढेर हो जाता है। तभी फेट की नजर गॉब्लिन किंग के कान पे पड़ती है और वो इस कान को चर्च के गेट के बाहर रख देता है। अगले दिन रॉक्सी चोरी छुपे टाउन में इंस्पेक्शन के लिए जाती है और फेट को अपने बॉडीगार्ड की तरह ले जाती है। वो मार्केट में फ्रूट्स वगैरह चख रहे होते हैं और एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ से कुछ होली नाइट्स जाने लगते हैं जिन्हें की देख के सभी लोग डर के साइड हट जाते हैं। तभी फेट के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। ये आवाज होली नाइट सुन जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो फेट के पास आके कहता है कि क्या वो आवाज तुमने की थी? फेट उसके आगे झुक जाता है और कहता है हाँ मुझे माफ कर दीजिए सर। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं सुन पा रहा हूँ और उसे लात मारने ही वाला होता है कि रॉक्सी उसे रोकती है। वो कहती है कि उसने माफी मांग ली है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो होली नाइट कहता है कि तुम हमारे बीच क्यों बोल रही हो और तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तभी वो होली नाइट रॉक्सी को देख के कहता है कि तुम कहीं लेडी रॉक्सी तो नहीं? और सभी लोगों को शक होने लगता है कि ये लेडी रॉक्सी ही है। तभी ग्रीड फेट से कहता है कि जल्दी उसके लवर होने की एक्टिंग करो। फेट कहता है क्या लवर्स? रॉक्सी ये बात सुन लेती है और कहती है क्या मस्त आइडिया है। वो फेट का हाथ पकड़ के उसे खड़ा करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, तुमने वो खाया क्यों नहीं? फेट कहता है कि तुम्हारा खाना इतना अच्छा था कि मेरा तो खाने का मन ही नहीं किया। ये सुन के रॉक्सी एम्बैरेस्ड हो जाती है और कहती है तुम ये क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो। इसके बाद वो दोनों उस होली नाइट से माफी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो चलते चलते एक जेम स्टोर पे रुकती है। उसे एक जेम स्टोन काफी पसंद आ रहा था। ये देख के शॉप ओनर कहता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये जेम पसंद है तो मैं तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दूंगा। लेकिन फेट शर्मा जाता है और मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसके बाद रॉक्सी बगल में पड़े काले पत्थरों के बारे में पूछती है। शॉप ओनर बताता है कि ये ओर्स हैं, इनमें से जेम्स निकल भी सकते हैं और नहीं भी। ग्रीड फेट को बताता है कि वो अपनी आइडेंटिफाई स्किल का यूज करके ये पता लगा सकता है कि किस ओर के अंदर जेम है। वो अपनी स्किल का यूज करता है और उसे एक ओर में जेम मिल जाता है। तभी रॉक्सी उस जेम को वापस रख देती है। शॉप ओनर पूछता है कि क्या ये तुम्हें नहीं पसंद आया? रॉक्सी कहती है कि नहीं, मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि उन्हें कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं। तुमने सुना कि एक भटकते मॉन्स्टर ने काफी सारे गॉब्लिन्स को जान से मार दिया है और एक गॉब्लिन का कान एक ऑर्फनेज के बाहर रख दिया था। ये सुन के रॉक्सी उन दोनों को रोकती है। क्या तुम मुझे इसके बारे में और कुछ बता सकते हो? वो कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तुम्हें और जानना है तो होली नाइट या वॉरियर से बात करनी चाहिए। रॉक्सी फेट से कहती है क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकते हो जहाँ सारे वॉरियर्स इकट्ठा होते हैं? और अब वो फेट को बताती है कि उसके इंस्पेक्शन पे बाहर निकलने की वजह यही थी। वो ये पता लगाना चाह रही है कि आखिर इतने सारे गॉब्लिन्स को किसने मारा। फेट रॉक्सी को उसी रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ वो रोज खाना खाया करता था। रॉक्सी वहाँ अपना नाम लेक्सी बताती है और वो कहती है कि वो फेट के साथ ही काम करती है। ओनर कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आए हो। ये सुन के रॉक्सी शर्मा जाती है और वो शर्म के मारे ग्लास को तोड़ देती है। रॉक्सी ओनर से माफी मांगती है लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसे वॉरियर्स आते रहते हैं जो कि अपने स्टैट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो अक्सर ग्लासेस को तोड़ते रहते हैं। ये सब देख के ग्रीड कहता है कि मुझे लगता है रॉक्सी तुम्हें सही में पसंद करती है। ये सुन के फेट भी शर्मा जाता है और वो भी अपना ग्लास तोड़ देता है। इसके बाद रॉक्सी उस स्ट्रे मॉन्स्टर के बारे में ओनर से पूछती है। ओनर उन्हें बताता है कि एक वॉरियर जब वहाँ गया था तो उसे काफी सारे गॉब्लिन्स की लाशें मिली थी। इसकी वजह से वॉरियर्स काफी डरे हुए हैं और बिजनेस पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि वो कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तभी वहाँ एक बुढ़ा आ जाता है और वो उन दोनों को बताता है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो एक लीच मॉन्स्टर है तो इसलिए होली नाइट्स इस मॉन्स्टर को हैंडल करेंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फेट अपनी स्वॉर्ड को पॉलिश करवा लेता है और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं उनकी नजर हार्डो पे पड़ती है जो कि एक बच्चे को जबरदस्ती कहीं ले जा रहा होता है। रॉक्सी कहती है कि तुम इस बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हो? वो लोग कहते हैं कि ये बच्चा गुम हो गया है, हम लोग तो बस इसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन रॉक्सी को ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है तो फेट से कहती है कि जाओ उस बच्चे को लेकर आ जाओ। फेट हार्डो के हाथ से उस बच्चे को छुड़ा के ले आता है। रॉक्सी कहती है कि इस बच्चे की मदद हम करेंगे। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उस बच्चे को काफी भूख लगी थी तो वो तीनों मिलकर कुछ खाने लगते हैं। उस बच्चे को खाता हुआ देख फेट को अपने बचपन की याद आती है जब वो पहली बार कैपिटल में आया था और किसी होली नाइट ने उसकी मदद की थी। इसके बाद उन्हें बच्चे की माँ मिल जाती है और वो उसे लेके चली जाती है। जब फेट की नजर रॉक्सी पे पड़ती है तो वो उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। रॉक्सी पूछती है क्या हुआ? फेट कहता है हमें घर नहीं चलना चाहिए। घर पहुंचने के बाद वो हारू से डांट सुनते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं। अगले दिन फेट अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक मास्क खरीदता है और रॉक्सी के लिए एक और खरीदता है। जब रॉक्सी इस ओर को खोलती है तो उसे उसके अंदर से जेम मिलता है जिसे देख के वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ व्लेरिक सिबलिंग्स गालिया के रिलेटेड कुछ प्लान कर रहे होते हैं। वहीं रात में फेट ने फिर से काफी सारे गॉब्लिन
गॉब्लिन्स को हंट किया था, जिसकी वजह से सारे हंटर्स काफी परेशान थे। अगली सुबह रॉक्सी फेट के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक और टॉप सीक्रेट मिशन दे रही हूँ, और वो उसे लेके कहीं जाने लगती है। रास्ते में जितना भी एरिया होता है और खेत खलियान होते हैं वो सारे रॉक्सी यानी हार्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं। वो खेतों के बीच एक घर में जाते हैं जहाँ की रॉक्सी की मॉम उनका स्वागत करती है। रॉक्सी की मॉम काफी बीमार है और उन्हें चलने के लिए भी एक मेड की जरूरत पड़ती है। इसके बाद रॉक्सी अपनी मॉम से फेट को मिलाती है। रॉक्सी अपने कमरे में जाके खुद की और अपने डैड की फोटोज देख रही होती है और वो याद करती है कि कैसे उसके डैड बचपन में उसे ट्रेन किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ फेट खेतों में काम करने लग चुका है। वहाँ पे एक अंकल उसे बताते हैं कि रॉक्सी हर साल इस वक्त यहाँ आती है बागीचों की देखभाल करने के लिए, और इस वक्त पास की ही वाले से कुछ मॉन्स्टर्स भी आते हैं, तो उससे भी रॉक्सी ही इन खेतों को प्रोटेक्ट करती है। वहीं फेट को फिर से भूख लगने लगी है। शाम को वापस जाते वक्त फेट को एक लड़की दिखती है जिसने की अपने कंधे पे एक बड़ी सी एक्स उठा रखी थी। फेट जब उस लड़की को पास से देखता है तो वो नोटिस करता है कि उस लड़की की भी आंखें लाल थी, बिल्कुल उसी की तरह। वो उस पर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। वो लड़की फेट से कहती है कि मैं यहाँ पे यहाँ के मॉन्स्टर्स हंट करने आई थी, लेकिन तुम उन्हें रख सकते हो। हम दोबारा फिर मिलेंगे और याद रखना मेरा तुम पर कर्ज है। तभी रॉक्सी भी उस तरफ से आती है और फेट को एक बकेट ग्रेप्स दे देती है। वो उस लड़की को देख के कहती है कि ये जरूर गालिया से होगी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक वॉर के बाद भी सरवाइव कर पाई है। फेट पूछता है कैसी वॉर? रॉक्सी कहती है कि इतनी डिटेल तो हमें भी नहीं पता, लेकिन वो लड़ाई बहुत बड़ी थी। अगली सुबह मॉन्स्टर्स ने खेतों की सारी फसल उजाड़ दी थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ वॉरियर्स और रॉक्सी की नजर कोबॉल्ट्स पे होती है। तभी उन्हें कुछ झाड़ियों में हिलता दिखता है। वो मॉन्स्टर्स का सरदार था और वो उनसे कई गुना बड़ा था। वहीं उसे देख के फेट की भूख और बढ़ जाती है। उस मॉन्स्टर को देख के सभी लोग विलेज में वापस आ जाते हैं क्योंकि उसे हराना इनके बस की बात नहीं थी। रॉक्सी सभी को अंदर रहने को कहती है और वो कहती है कि वो अकेले ही उस मॉन्स्टर को हराने जाएगी, लेकिन सभी विलेजर्स उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उन्हें पहले प्लान बनाना चाहिए। वहीं फेट को रॉक्सी की चिंता हो रही होती है और वो डिसाइड करता है कि वही उस मॉन्स्टर को हराएगा। रात को फेट उन मॉन्स्टर्स से लड़ने पहुंच जाता है। वो बो का यूज करके सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, लेकिन वो बड़ा मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर ही नहीं रहा होता है। और जब फेट उस पर हमला करता है तो वो उनको शील्ड की तरह यूज करता है। फेट दोनों के बीच डिस्टेंस क्लोज करना चाहता है, लेकिन वो बाकी के मॉन्स्टर्स को फिर से शील्ड की तरह यूज करता है। इसके बाद फेट फिर से बो का यूज करके एक पावरफुल अटैक उस पे करता है, लेकिन वो उसकी एरोज को अपने हाथों से पकड़ लेता है। फेट को वहाँ काफी मुश्किल हो रही थी, तो ग्रीड उससे कहता है कि देख भाई, अगर तू मुझे 10% स्टैच देगा तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। ग्रीड और भी ज्यादा पावरफुल बो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो मॉन्स्टर और फेट एक दूसरे पे एक बहुत ही पावरफुल हमला करते हैं, लेकिन फेट का हमला ज्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। तभी फेट की ग्लटनी स्किल एक्टिवेट होती है और उसे दर्द होने लगता है। ग्रीड कहता है कि ये एक रिएक्शन है क्योंकि तुमने पहली बार एक 50 लेवल के मॉन्स्टर को हराया है, तुम्हें ये सहना होगा, नहीं तो तुम खुद पे कंट्रोल खो बैठोगे। अगली सुबह जब वॉरियर्स वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उन सभी मॉन्स्टर को किसी ने कुत्तों की तरह मारा है। रॉक्सी सोच रही होती है कि आखिर वो कितना ताकतवर था। इसके बाद फेट उन सब के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है, जहाँ रॉक्सी अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर उन सबको मारा किसने। उसका सबसे पहला शक उस गालियन की लड़की पे जाता है क्योंकि वो किसी भी होली नाइट से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके कुछ देर बाद रॉक्सी की मॉम फेट को अपने रूम में बुलाती है और उसे कहती है कि मेरी जिंदगी के कुछ दिन ही बचे हैं, तो क्या तुम प्लीज रॉक्सी का हमेशा ख्याल रखोगे। वो फेट को बताती है कि वो भी फेट की तरह एक आम इंसान है, जिसकी वजह से उसके पास भी कोई खास स्किल नहीं है, और वो खुद को ब्लेम करती है रॉक्सी की कमजोरी के लिए। इसके बाद फेट और रॉक्सी वहाँ से कहीं निकल जाते हैं। वही रात को फेट फिर से काफी सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है, पर ये उसकी भूख नहीं मिटा पा रहे थे। ग्रीड उससे कहता है कि अब तुम्हारी भूख ये गॉब्लिन्स नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन उनसे ज्यादा पावरफुल आसपास कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं थे। अगले दिन फेट उसे रेस्टोरेंट में बैठा होता है और अपनी आंख को उसने आई पैच से छुपाया हुआ है। यहाँ लोगों की बातों से फेट को पता चलता है कि लिच को मारने के लिए हार्डो अपने होली नाइट्स के साथ जाएगा। लोग लिच किसी और को नहीं, फेट के ही मास्क वाले रूप को बुला रहे थे। इसके बाद हम काफी सारे होली नाइट्स को देखते हैं, जिनमें से रॉक्सी को सिलेक्ट किया जाता है गालिया जाने के लिए। वो ये सब अपनी फादर की ग्रेव पे आके बता रही होती है और कहती है कि आप प्लीज मुझ पे नजरें बनाए रखना। फेट भी वहाँ आता है और रॉक्सी से कहता है कि आप प्लीज वहाँ मत जाइए, आपकी वहाँ जान भी जा सकती है। लेकिन रॉक्सी ने अपना मन बना लिया था। वहीं व्लेरिक सिबलिंग्स पार्टी मना रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि फाइनली हमें रॉक्सी से छुटकारा मिल गया, और राफेल हार्डो को लिच को मारने का काम सौंप देता है। इसके बाद उसी रात को लिच यानी फेट को मारने के लिए हार्डो अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। वो पहले अपने चिंगू मिंगुओं को उस पर हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन फेट उन्हें चुटकियों में हरा देता है, जिसे देख के उसके बाकी के साथी डर के मारे भाग पड़ते हैं और अब हार्डो वहाँ अकेला रह गया है। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। तभी फेट अपना मास्क हटा देता है। फेट को देख के हार्डो शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे आई। फेट कहता है कि मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। हार्डो कहता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं एक होली नाइट हूँ और व्लेरिक फैमिली का दूसरा बेटा हूँ, मुझे अपनी ताकत दिखाने पे मजबूर मत करो। फेट कहता है कि चलो ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो, तुम दिखाओ मुझे अपनी ताकत। फेट ग्रीड से पूछता है कि क्या तुम उस होली स्वॉर्ड को तोड़ सकते हो। ग्रीड कहता है ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। हार्डो अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट है और उस पर ग्रैंड क्रॉस का यूज करता है, लेकिन फेट आसानी से उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे पहुंच जाता है। हार्डो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फेट उसकी तलवार को काट देता है। ये देख के हार्डो हैरान
परेशान था और कहता है कि तुमने मेरी होली स्वॉर्ड को कैसे काट दिया। ये सब देख के हार्डवुड डर जाता है और उसके कदम पीछे हटने लगते हैं और वो लड़खड़ा के गिर जाता है। फेट उसका कॉलर पकड़ के उठाता है और कहता है यही होली नाइट की ताकत है। फेट याद करता है कि कैसे हार्डो उसे टॉर्चर किया करता था। फेट उसके सर को काफी सारे पेड़ों से टकराता है। हार्डो के सर से खून बहने लगता है और वो फेट से माफी मांगता है, लेकिन फेट माफ करने के मूड में नहीं था। वो उसे उछालता है और अपनी बो से उसके हाथ पैर काट देता है। हार्डो उससे कहता है कि तुमने अभी तक मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है, मुझे मार दो। फेट कहता है कि पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। हार्डो कहता है कि तुम रॉक्सी के बारे में जानना चाहते हो ना, उसने खुद वॉलंटियर किया था गालिया में जाने के लिए क्योंकि वो लोगों की जान बचाना चाहती थी। इसके बाद हार्डो कहता है कि मैं रॉक्सी का वहां जाना कैंसिल करवा दूंगा, बस तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन फेट उसे मार डालता है और अब फेट को हार्डो की होली स्वॉर्ड टेक्निक भी मिल चुकी है। इसके बाद फेट ग्रीड को अपने स्टैट्स ऑफर करता है जिसकी वजह से वो अपने सेकंड लेवल यानी स्काइथ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो कि किसी भी चीज को काट सकती है। अगली सुबह रॉक्सी गालिया के लिए निकल रही है जिसे कि 3 साल लग जाएंगे अगर उसने डिवाइन ड्रैगन को हरा भी दिया तो। वो सभी सर्वेंट से मिलती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हारू फेट को एक लेटर देती है जो कि एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है रॉक्सी की तरफ से। इसकी मदद से वो किसी भी रॉयल फैमिली के घर में काम कर सकता है जिससे व्लेरिक सिबलिंग्स उसको नहीं परेशान करेंगे। लेकिन फेट इस लेटर को वापस कर देता है और कहता है कि मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। वो अपना सामान पैक करते हुए बोलता है कि मैं रॉक्सी को नहीं रोक सकता तो क्या हुआ, मैं उसे सपोर्ट करने के लिए तो जा सकता हूँ। जिसके बाद हारू भी उसके काम के पैसे उसे दे देती है और फेट सभी से विदा लेके वहाँ से चला जाता है। तभी हमें कासल में एक लेडी दिखती है जो कि कह रही होती है कि अभी तक तो सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रॉक्सी गालिया पहुंच चुकी है जहाँ वो अपनी आर्मी से कह रही होती है कि मेरे फादर की जगह मैं आप सबको लीड करूंगी और आप लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। स्पीच के बाद जब रॉक्सी नीचे उतरती है तो उसे मीरिया और मोगुन नाम के 2 वॉरियर्स मिलते हैं जो कि उसके साथ इस मिशन पे जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेट टेट्रा नाम की सिटी में पहुंचता है जिसे कि मर्चेंट सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग काफी ज्यादा होती है। वो 5 साल पहले भी यहाँ आया था पर उसे पत्थर मार के यहाँ से भी भगा दिया गया था। वो एक काट वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि अंकल जी मुझे गालिया जाना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? लेकिन वो कहते हैं कि अभी रात होने वाली है तो मॉन्स्टर का खतरा काफी ज्यादा होगा तो मैं अभी तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वहीं फेट को अब भूख लग चुकी थी तो एक रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने के लिए। उस रेस्टोरेंट में एक आदमी कुछ वॉरियर से अपने विलेज को बचाने के लिए मदद मांग रहा होता है, लेकिन वो वॉरियर्स उससे कहते हैं कि इस चिल्लर से कुछ नहीं होने वाला और वो उसके पैसे को नीचे फेंक देते हैं। वो आदमी उनके पैरों पे गिर के उनकी मदद की भीख मांगने लगता है। वो वॉरियर उसके सर पे पैर रख देता है और कहता है कि तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो और पैसे लेके आओ। इतने में फेट आता है और उस वॉरियर को पीछे कर देता है और जब उसके साथी उसकी मदद को आगे बढ़ते हैं तो उन्हें भी संभाल लेता है। वो आदमी उसकी मदद के लिए फेट को थैंक यू बोलता है। फेट उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है काफी समय बाद मिल रहे हैं हम, है ना सेट? और अब सेट भी उसे पहचान जाता है। बचपन में सेट और उसके साथी फेट को बुली किया करते थे। फेट के डैड हंटर थे और वो मॉन्स्टर्स को हंट किया करते थे पर कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। विलेज के चीफ ने फेट के डैड को इसलिए रखा था क्योंकि उनके पास एक स्पेयर स्किल थी पर उनकी मौत के बाद वो फेट का ख्याल रखना नहीं चाहते थे और वो उसे पत्थर मार के गाँव से भगा देते हैं। सेट उन्हीं विलेज चीफ का बेटा है जो कि फेट से मदद मांग रहा है। ग्रीड फेट से कहता है कि वैसे भी तुम्हें मॉन्स्टर्स को तो मारना ही पड़ता है तो क्यों ना इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही कर लें। तो फेट उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और सेट उसे अपने गाँव में ले जाता है। लेकिन वहाँ उसके पिता उसे देख के कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कूड़े को यहाँ वापस लाने की, हमने इसे गाँव से बाहर निकाल दिया था, ये बस एक बोझ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन सेट उन्हें समझाता है कि फेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने मेरे सामने ही काफी वॉरियर्स को हराया है। लेकिन विलेज चीफ उसकी नहीं मानते और कहते हैं कि मैं कल खुद जाके वॉरियर्स को लेके आऊंगा। विलेजर्स उससे कहते हैं कि अगर मॉन्स्टर्स ने आज ही रात हमला कर दिया तो? वो खड़ूस चीफ कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम फेट को चारे की तरह यूज कर लेंगे जिससे हमें कुछ समय मिल जाएगा। सेट अपने पिता की हरकतों के लिए फेट से माफी मांगता है लेकिन फेट कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो अब इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। सेट फेट को अपने घर ले जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि सेट की एक बेटी भी है। फेट उससे पूछता है कि इसकी माँ कहाँ है। सेट बताता है कि उसे मॉन्स्टर्स ने मार दिया। विलेज की हालत अभी भी काफी बुरी है। मुझे बचपन में लगता था कि मेरे डैड हमेशा सही थे लेकिन जब से मेरी बेटी का जन्म हुआ है मैं समझ चुका हूँ कि गलत क्या है और सही क्या है। सेट की बातों को सुन के फेट समझ जाता है कि वो काफी बदल चुका है। उसे और उसकी बेटी को देख के उसे अपने फादर की याद आ जाती है। सेट उन मॉन्स्टर्स के बारे में फेट को बताने लगता है। ये मॉन्स्टर्स करीब 1 महीने पहले आना शुरू हुए। कुछ विटनेसेस की माने तो ये उड़ भी सकते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ वॉरियर्स को हायर करने का सोचा लेकिन वो महंगे ही बहुत हैं। तभी फेट को भूख लगने लगती है और सेट उसके लिए खाना लेने चला जाता है। ग्रीड फेट को बताने लगता है कि जो ये बातें कह रहा था उसके हिसाब से ये कोई आम मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि गारगोइल्स हैं। वो गॉब्लिन्स की तरह मंदबुद्धि नहीं समझदार होते हैं जो कि एनिमीज के हिसाब से अपने अटैक्स को बदल सकते हैं। तभी सेट की लड़की उसके पास आती है और उसे एक कैंडी खाने को देती है। फेट उस कैंडी को खा लेता है और लड़की के साथ खेलने लगता है। तभी सेट उसके लिए खाना लेके आता है जो कि काफी कम था पर इससे पहले कि फेट खाना खा पाता वो बेहोश हो जाता है। सेट को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या उसने कुछ अजीब खा लिया। तो सेट की बेटी उसे बताती है कि ग्रैंडपा ने उसे एक टॉफी देने को कही थी उसे। सेट समझ जाता है कि ये सब उसके बाप का किया धरा है और वो फेट को एक सैक्रिफाइस की तरह यूज करना चाहते हैं। तभी वहाँ मॉन्स्टर्स पहुंच जाते हैं जो कि विलेज पे हमला कर रहे होते हैं। सारे
सारे विलेज में तबाही मच जाती है। वहीं फेट को होश में लाने के लिए सेट एक दवाई बना रहा होता है। उस दवाई से फेट को फाइनली होश आ जाता है। सेट उसे सब कुछ बताता है कि ये सब उसके डैड की करनी थी और वो इसके लिए भी उससे माफी मांगता है। फेट उससे कहता है कि तुम अपनी बेटी के साथ अंदर ही रहना जब तक कि मैं वापस ना जाऊं। फेट बाहर आता है तो देखता है कि पूरे विलेज में तबाही मच चुकी है और काफी सारे लोग मर चुके हैं। ये देख के वो घबरा जाता है। फेट उन मॉन्स्टर्स का स्टैट्स देखता है तो उसे पता लगता है कि वो 27 लेवल के हैं और उनकी स्पेशल स्किल फायरबॉल है। ग्रीड कहता है कि ये काफी खतरनाक स्किल है, तुम स्काइथ का यूज करो। इसका यूज करके वो मॉन्स्टर के अटैक्स को काट देता है, लेकिन इससे आग और फैलने लगती है। ये बात वो मॉन्स्टर्स भी समझ जाते हैं और वो अपनी पावर को कंबाइन करके फेट पे हमला करते हैं, लेकिन फेट अपने अटैक से उनके फायरबॉल्स को खत्म कर देता है और कई मॉन्स्टर्स को मार भी देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसे फायरबॉल स्किल भी मिल जाती है। और अब वहाँ उन गारगोइल्स का लीडर आ जाता है जिसका कि लेवल 47 है और उसकी स्पेशल स्किल फायरबॉल और फायर रेजिस्टेंस है। वो मॉन्स्टर फेट पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फेट उसके अटैक के साथ साथ उसे भी आधे में काट देता है, जिसकी वजह से अब फेट को फायर रेजिस्टेंस स्किल भी मिल जाती है। उन मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से सेट के पिता और काफी सारे विलेजर्स मारे जा चुके थे और अब वहाँ की जमीन भी खेती करने लायक नहीं बची थी। तो सेट अब डिसाइड करता है कि वो शहर जाके काम करेगा ताकि वो अपनी बेटी को सही जिंदगी दे पाए। वहीं फेट उस विलेज से जाने से पहले अपनी पेरेंट्स की ग्रेव को विजिट करता है। वहीं दूसरी तरफ रॉक्सी लॉर्ड ऑफ लैनचेस्टर के पास जा रही होती है। म्यूगन रॉक्सी से कहता है कि उस लॉर्ड के पास थोड़ा ध्यान से रहना। रॉक्सी को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। वहीं फेट किसी घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है, जिसका चालक उसकी उबासी लेता हुआ सुन के कहता है कि मैंने तुम्हें यार अपनी रक्षा के लिए रखा है, तुम यहाँ सो रहे हो, मैं फ्री में तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन थोड़ा देने जा रहा हूँ। फेट उससे माफी मांगता है और कहता है कि अंकल आप चिंता मत करो, मैं शायद पतला सुतला दिख रहा हूँ पर मैं होली नाइट की तरह लड़ सकता हूँ। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी कीमती सामान है वो इधर लाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तभी फेट बाहर आके उनके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि फेट कुछ कर पाता वो ड्राइवर फेट से लिपट जाता है और रोते हुए कहने लगता है कि प्लीज यार इस बार बचा ले, थोड़े ज्यादा पैसे ले लियो पर प्लीज बचा ले यार, बचा ले। फेट कहता है मैं तुम्हें बचा तो लूंगा पर तुम मुझे छोड़ोगे तब तो कुछ करूं। वो गुंडे उन पे हमला ही करने वाले होते हैं कि उनके पीछे कुछ गिरता है, जिसकी वजह से वो सभी डर जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। जो चीज उनके पीछे गिरी थी वो एक वेपन था। एक लड़की आती है और उस वेपन को उठा लेती है। ये वही लड़की थी जो फेट को कुछ टाइम पहले भी मिल चुकी है। वो लड़की ड्राइवर से कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम मुझे राइड दोगे, लेकिन जैसे ही वो कार्ट में बैठती है कार्ट पलटने लगती है जैसे कि उसका वजन बहुत ज्यादा हो। ये एक्स्ट्रा वेट असल में उसके वेपन का था जिसे कि वो अपने मैजिक से कम कर देती है। इसके बाद वो फेट से उसका नाम पूछती है, लेकिन फेट के बिना बताए उसे ये पता था कि उसके पास ग्लटनी स्किल है। फेट उससे पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता। वो लड़की कहती है कि मेरे पास भी एक डेडली सिन की स्किल है इसलिए मैं बता सकती हूँ। फेट पूछता है कि ये डेडली सिन की स्किल क्या होती है। वो लड़की कहती है तुम्हें ग्रीड ने नहीं बताया क्या, जो कि सुन के फेट ग्रीड पे गुस्सा होने लगता है। इसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम माइने है, माइने ऑफ रैथ। इतने में ही उस लड़की को भूख लग जाती है तो फेट अपना खाना उसे देता है, लेकिन वो तो भुखड़ों की तरह सब कुछ खाने लग जाती है। वो सारा खाना खत्म करने वाली होती है कि फेट कहता है कि रुको यार मेरे लिए भी कुछ छोड़ो। इसके बाद वो टाउन में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक लड़की कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी उस पे कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाती है और एक होली नाइट आके उसे बचा लेता है। ये सब एक एक्ट चल रहा होता है जो कि वहाँ का लॉर्ड जिसका कि नाम रूडोल्फ था वो करवा रहा था। फेट को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ सब हो क्या रहा है। तो ड्राइवर उन्हें बताता है कि शायद सर रूडोल्फ रॉक्सी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, वो जल्दी यहाँ पहुँचने वाले होंगे। ये सुन के फेट को समझ में आता है कि वो जल्दी में तो रॉक्सी से भी पहले यहाँ पहुँच गया। वो ड्राइवर फेट को उसके 3 गोल्ड कॉइन्स देने लगता है, लेकिन माइने वो पैसे ले लेती है और कहती है कि इसे बचाया तो मैंने था तो ये पैसे भी मेरे हुए। इसके बाद वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से माइने उसके कंधे पे ही सो जाती है। तो बेचारे फेट को उसको उठा के ही आगे बढ़ना पड़ता है और जब वो टाउन से गुजर रहा होता है उसको लोगों की गर्दनों पे अलग अलग निशान दिखते हैं। फेट अंदाजा लगाता है कि शायद ये मार्क्स लोगों के सोशल स्टेटस या जो वो काम करते हैं उसके हिसाब से होंगे। वहीं रूडोल्फ कुछ लोगों से कह रहा होता है कि ये सेरेमनी करने का आइडिया तुम्हारा था क्या? ये कोई तरीका है लोगों को ये बताने का कि हमारी फैमिली कितनी ग्रेट है, तुम्हारी वजह से लैनचेस्टर फैमिली का मजाक बन गया। क्या तुम ऐसे बताओगे कि लैनचेस्टर फैमिली हार्ट फैमिली से कितनी ग्रेट है? इतना कह के वो दोनों को एक एक करके मार देता है। वहीं फेट अब माइने को एक इन में ले आया है और फेट ग्रीड से सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। ग्रीड फेट को बताता है कि वो माइने को काफी पहले से जानता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी तक जिंदा है। और वो उसके वेपन के बारे में बताता है कि उसका नाम स्लॉथ है और वो भी ग्रीड की तरह ही एक मॉर्टल सिन का वेपन है। फेट उससे पूछता है कि आखिर ये मॉर्टल सिन्स होते क्या हैं? ग्रीड कहता है कि दुनिया में कुछ इमोशंस होते हैं जैसे ग्रीड, ग्लटनी, लस्ट, रैथ, स्लॉथ। इन सभी स्किल्स का जन्म लॉज को डिफाई करके हुआ है जो कि डिवाइन बीइंग ने बनाए थे। इन सभी सिन्स में से सबसे खतरनाक सिन ग्लटनी का है क्योंकि वो लेवलिंग के डिवाइन सिस्टम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। जिनके पास भी ये मॉर्टल स्किल्स होते हैं उन्हें कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे कि फेट को किसी को मारना पसंद नहीं है, लेकिन अगर उसे अपनी भूख मिटानी है और खुद पे से कंट्रोल नहीं खोना है तो उसे मॉन्स्टर्स की जान लेते ही रहनी होगी। इसके बाद फेट अपनी भूख मिटाने के लिए बाहर निकलता है। उसके सामने एक सैंडमैन आ जाता है। उसे मारने के लिए फेट अपनी एरोज और फायर
फायर बॉल स्किल को मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर एक ही झटके में खत्म हो जाता है। तभी वहाँ और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फेट एक एक करके अपनी बो का यूज करके उन सभी को मार रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक क्राउन बीस्ट की स्मेल आती है। वो एक सैंड गोलम है जिसे की हराने की कोशिश काफी सारे एडवेंचरर्स कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत काफी बुरी थी। तभी फेट उस मॉन्स्टर पे पीछे से हमला करता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर को मैं मारूंगा, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और अब फेट उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। फेट के कुछ अटैक्स उस मॉन्स्टर पे लैंड होते हैं, पर इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर फेट पे सैंड स्टॉर्म का यूज कर देता है, जिससे कि बचने के लिए फेट ग्रीड को स्काइथ में कन्वर्ट करता है और उस पे एक जोरदार हमला करता है। वो उस गोलम को खत्म करने जा ही रहा होता है कि उस गोलम का कोर उससे बाहर निकल के जमीन में जाने लगता है। उसे खत्म करने के लिए फेट ग्रीड को बो में कन्वर्ट करता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा जमीन पे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ एक धमाका होता है और उसका कोर भी खत्म हो जाता है। और अब फेट को एक नई स्किल सैंड स्टॉर्म मिल चुकी है। पर जब वहाँ से धुआं हटता है तो फेट देखता है कि अरे भाई, ये तो थोड़ा ज्यादा कर दिया मैंने। इसके बाद वो वॉरियर्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जैसा वॉरियर तो कभी नहीं देखा, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। फेट उन लोगों को अपना नाम कॉर्प्स बताता है। इसके बाद जब फेट इनमें पहुंचता है तो वो देखता है कि मायने ने कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि वो अभी अभी नहा के आई थी। बेचारा फेट शर्मा जाता है और उससे कहता है कि जल्दी से कपड़े पहनो यार। इसके बाद वो तैयार होने लगती है तो फेट पूछता है कि तुम कहीं जा रही हो। वो बताती है कि मैं सैंड गोलम को मारने जा रही हूँ। फेट कहता है कि मैंने तो उसे मार भी दिया। ये सुन के मायने गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि वो रिवॉर्ड मुझे चाहिए था। तो फेट उसे अपने रिवॉर्ड का आधा हिस्सा देने को तैयार हो जाता है। फेट गिल्ड में जाके अपना रिवॉर्ड ले लेता है। तभी वहाँ रूडोल्फ आ जाता है और कहता है कि तुम ही वो हो ना जिसने सैंड गोलम को हराया, अब तुम मेरे नीचे काम करोगे, तुम्हारे पास मना करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि होली नाइट का डिसीजन फाइनल होता है। तभी मायने उसके पास आती है और कहती है कि ये पहले मेरा है। रूडोल्फ उससे कहता है कि तुम जैसी छोटी बच्ची यहाँ क्या कर रही है, निकलो यहाँ से। ये सुन के मायने को गुस्सा आ जाता है और वो खींच के उसके लगाती है, जिसकी वजह से फेट को मायने के साथ वहाँ से भागना पड़ता है। तो ये था पहला पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और सेकंड पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लेना।